एनर्जी वाले लोग रहते हैं। थैंक यू राजू भैया, इतना हेल्प करने के लिए। आपको पार्टी देंगे कच्चा आम। हाँ, वो सबसे कम दाम वाला। देखो आज हम लोग 2 क्लास को कवर करेंगे, पिछले क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था और आज हमारे इंडिया में, ठीक है जी, इंडिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका आईवी हो गया, एलआईसी हो गया, इसके अलावा आपका पेंशन से रिलेटेड हो गया, ये सब सारा चुन चुन के रखे। पहले भी पढ़ाते हैं इस चीज़ को, बहुत सारे चेंजेस भी है। और हाँ, अभी डेली लगभग हम 10 तो जीडी का क्वेश्चन देख ही रहे हैं। और जीडी का क्वेश्चन में अधिकतर हम कोशिश कर रहे हैं जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो, ठीक है। तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, सेट उट बना ही रहे हैं। सीरीज में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सीरीज जो होता है ना, इसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो कॉपी बंद कर लिया जाए। अब थोड़ा क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का है आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एंड देयर क्या सारे इंडिया का है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आरबीआई। अब हम आप लोग से पूछेंगे और आप इसका आंसर भी करेंगे। इसके नेक्स्ट पेज में अगला के बारे में, तो आरबीआई के बारे में सब लिखा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ को इसमें छोड़ा गया है, हेड, जो कि आपका काम है, क्योंकि हेड चेंज होते रहते हैं। हम हेड यहाँ क्यों नहीं लिखते, इसका रीज़न है कि हो सके आज आपको हम हेड पढ़ा रहे हैं और कल ही वो चेंज हो गए, क्योंकि ये करंट वाला बात हो जाता है। किसी का 5 साल आज कंप्लीट हो गया था, आज ही चेंज हो गया, तो आप इस पे ध्यान देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिए। हम यहाँ पे पूरा लिख दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमारे इंडिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे बैंकों का जो हेड बैंक होता है वो क्या होता है, आरबीआई, ठीक है। इतना ही, इससे आगे जाएंगे तो फिर दूसरा एग्जाम का बात हो जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म ये हो गया। अब बात करेंगे, जीडी में क्वेश्चन पूछ सकता है ये आरबीआई बना कब था, कितने को पता है? वैसे नहीं, हाथ उठाइए, कितनों को पता है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब था? बहुतों को पता है, ठीक है। आप बताइए। 1935 यानी 1935 में हुआ था। किसी को डेट याद है? बोलिए। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, जनवरी गलत हो गया, 1 अप्रैल 1935। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग नेशनलाइज, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण में इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। वो कब किया गया था, किसी को पता है? 1949। डेट कंफर्म नहीं है। अच्छा, 1 जनवरी 1949। देखो 2 डेट यहाँ पे आ गया, कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहला हो गया ये बना कब था, इसका फुल फॉर्म, और एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनमें से 4 बैंकों का नाम रहेगा, 5 बैंकों का नाम रहेगा, इनमें से बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम जो होता है, काम करने का नियम जो होता है, वो कौन तय करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। जब तक ये नहीं हटेगा हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। एक दिन आओ और थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। ऐसे हम उठा सकते हैं, चलिए। लेकिन कहावत है, 1 से भले 2। अब थोड़ा जगह क्लियर हो गया ना। यहाँ पे सारा इसका चीज देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब था, 1 अप्रैल 1939। और यहाँ पे इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। सॉरी, सुबह सुबह अभी ठंडा की वजह से ना नॉर्मली लिखना कुछ और है, लिखाता कुछ और है, तो भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो
तो इतना तो क्लियर हो गया। आई होप कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आरबीआई से, क्योंकि एग्जाम के लेवल से एग्जाम का क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका जीडी का एग्जाम है और आपसे बहुत हाई यूपीएससी का क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं कभी होता है। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन तय करते हैं। इसका ज़्यादा जानकारी भी होता है, इसमें एक हेड होता है। ठीक है, वर्तमान में इसके भी हेड कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए उसको लिख देते हैं। शक्तिकांत। इसके अलावा इसमें 4 जो होते हैं उप हेड होते हैं, डिप्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आप लोग देख लेंगे। अभी जितना काम था उतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक आता है, ये बहुत जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म रखेंगे याद, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया सेबी। सेबी का काम क्या होता है? आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? यानी जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होता है ना, शेयर मार्केट में कोई सबको जानते हैं, शेयर खरीदना होता है, बेचना होता है। ऑलरेडी ये नोट्स आपको दिया जा चुका है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जो शेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर से रिलेटेड काम करता है, सिक्योरिटीज को हैंडल करता है, मार्केट को हैंडल करता है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, तो वो आपका होता है सेबी। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ये बना कब था। यह आपका बना था 12 अप्रैल 1988। ठीक है, 12 अप्रैल 1988। लेकिन यहाँ पे और एक बात ऐड किया गया है। क्या किया गया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी, GOBT मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, INT डॉट मतलब होता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो GOBT डॉट लिखे हैं, ये अथॉरिटी मतलब बन गया, लेकिन पूरी तरह से सरकारी अधिकारी जो होता है, बहुत कोई प्राइवेट एक होता है ना, सरकारी एक होता है निजी। ठीक है, एक होता है सेमी गवर्नमेंट, एक होता है फुल्ली गवर्नमेंट, एक होता है सेमी गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट क्या होता है? आधा आधा का बात चलता हो। ठीक है, तो यहाँ पर बना आपका, ये डेट जरूर याद रखिएगा। आपसे जरूर पूछा जाएगा कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन RBI का पूछा जा सकता है। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि सेबी को सरकारी अधिकारी कब मिला था, सरकारी अधिकार कब मिला था, मतलब गवर्नमेंट संवैधानिक अधिकार जिसको बोलते हैं, वो आपका 30 जनवरी 1992 में। और पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप खुश होइए कि आप NSC से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत तो कहीं नहीं होता। इस चीज़ को हम मानते हैं, और ये चीज़ हम नहीं बोलते हैं, बहुत लोगों से मिलता है, जिसमें से 2-3 तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, 2011, अभी 2008 में 9 में जो भी अभी जॉब लेके यहाँ से निकले हैं बैंक में, अभी वो स्किल 3 स्किल 4 बन गए हैं। और अभी हम आपको नाम बता दे रहे हैं, जैसे राम मंदिर, सब तो बोकारो के ही हैं। राम मंदिर के जो ब्रांच मैनेजर है ना, उनका नाम है मनीष कुमार नाम है, एक ही प्रोडक्ट है वो। 4 में जो स्किल 3 स्किल जो मैनेजर हैं, जूनियर मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सारे के सारे NSC के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मतलब यही के हैं वो। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जिस कंपनी का जो होता है। ठीक है, ठप्पा तो लगा रहना चाहिए ना, तो सारे से ज़रूर बात करिए। वो आपको उसी टाइम लगेगा ना कि आप घर जाके फिर नौकरी लेंगे, फिर कुछ करेंगे, क्योंकि पॉजिटिवनेस दिखता है। ठीक है, भले कोई कुछ बोले। आप पोस्ट ऑफिस में चल जाओ, यहाँ चेक पोस्ट वाला, IOB में चल जाओ, IOB तो मर्ज हो गया अब, चल जाओ। या फिर देना बैंक जो बड़ौदा में कन्वर्ट हो गया, अभी गगरापुर वाला, वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है वो यहीं का प्रोडक्ट है। इनफैक्ट क्लर्क भी यहीं की है। ठीक है, तो ये सब से कभी टाइम मिले तो जरूर जाइए, बात करिए, पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना, कोई बोलता है बहुत कंफ्यूज कर जाता है। कंफ्यूज क्या, एग्जाम देना है ना, क्वालिफाई करना है ना, सबको करना है ना। 2 जन बोला, सबको पास करना है ना एग्जाम। किसी के पास टाइम नहीं है उतना कि बार बार पढ़ते रहें। हड़बड़ा के पढ़ लो, नौकरी हो गया, आप सोचना बाद में। ठीक है, हाँ चलिए। और इसमें एक एक्ट है। एक्ट मतलब जो पारित किया जाता है, जिस नियम के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, वो एक्ट कौन सा है? 1992। और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिए, और इस्टेब्लिशमेंट मुंबई।
आरबीआई का कहाँ था? सेबी का कहाँ है? आरबीआई के हेड कौन थे? और 4 डिप्यूटी हेड होते हैं, वो आप देख लेंगे। ठीक है, किसका? सेबी का नहीं बताए हम, ठीक है, वो आप लोग देखेंगे। देखिए उसके बाद हमारे इंडिया में जो पेंशन मिलता है ना, पेंशन से रिलेटेड जो काम करता है, तो फुल फॉर्म तो ठीक है, बट आपको या जिस तरह मार्केट सिक्योरिटीज के लिए होता है आपका सेबी, बैंकों के लिए होता है आरबीआई, उसी तरह से पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन करता है? पीएफआरडीए। ठीक है, ये सारे इंडिया के हैं, इंडिया से बाहर अभी गए नहीं है। ये बना था आपका 23 अगस्त हमारा एनईसी का भी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये कर दीजिए 1993 एनईसी का। लेकिन अभी एनईसी का बात छोड़िए, फिलहाल हम लोग बात करते हैं पीएफआरडीए का। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? न्यू दिल्ली। क्लियर है? थोड़ा तेज जाएंगे क्योंकि सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एक बात आ गई कि आप लोग ग्रामीण बैंक का नाम सुनते हैं? अभी झारखंड में 2 ग्रामीण बैंक है। ठीक है, प्रतिभा कुमारी ब्रांच मैनेजर है, अभी एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वही चीज है, आप जाओ, वेट नहीं करना पड़ेगा कितनों लाइन लगा है, हम तो वेट नहीं करते हैं। अगर इतना भी फायदा नहीं होना चाहिए। हमको आज भी याद है कि पहले हम लोग जितने भी सीनियर हुआ करते थे, हम सबको अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता था टेस्ट में। टेस्ट होता है ना, क्वेश्चन बनाने का काम रहता है। तो एक बार उनका क्वेश्चन में बहुत सारे मिसिंग था, यही बोर्ड था, सॉरी ये बोर्ड नहीं था, उस टाइम पर डिजिटल बोर्ड नहीं था। तो जो मिसिंग क्वेश्चन था हम राइट कर दिए थे, हाथ कांप रहा था उनका। ठीक है, जो भी ब्रांच मैनेजर है, टोटल बोलते हैं ना 32 गोल, वही वाला बात था। लेकिन वही बात है कि नहीं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। सब एग्जाम्पल हमको ही बोलता है कि आप, तो मेरा तो फील्ड ही अलग है, मेरा तो फील्ड ही अलग है। हाँ, हम इसी में आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा। अभी एग्ज़ाम बहुत सारा है, अभी झारखंड वाला भी एग्ज़ाम है, दे देंगे जाके। 21 से लेकर 28 तक का डेट है, पता नहीं अगर रहा तो ठीक है जाके। ये एग्ज़ाम हम पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया है। 19 में हुआ था एग्ज़ाम, जेएसएससी वाला, सचिवालय वाला। खैर ये क्लियर हुआ। तो नाबार्ड का क्या काम है? जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। रूरल मतलब, और अर्बन मतलब शहरी हो गया। तो ग्रामीण बैंक का काम का देखरेख जो होता है, या फिर उसको रेगुलेट कौन करता है? ग्रामीण बैंक को छोड़ के आरबीआई सबको करता है। हालांकि उससे भी ऊपर का हो गया, लेकिन यहाँ कैटेगरी कर दिया गया है कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसको कौन देखता है? ठीक है, ये कब बना था आपका? फिर हम वही बोलेंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट जरूर याद रखिए और हेडक्वार्टर जरूर याद रखिए। फुल फॉर्म आप लोग के लिए मतलब नहीं रखता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान होता है, लेकिन ये जरूर याद रखिए। ठीक है, पूछे ना पूछे ये एग्जामिनर का काम है, हमारा काम है पढ़ के जाना। जहां से पूछे हाँ आई एम रेडी। ठीक है, अब सीडबी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को देखरेख के लिए होता है। ठीक है, सीडबी छोटे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्मॉल बैंक के लिए रिलेटेड है? स्मॉल बैंक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जिस तरह आरबीआई का काम हो गया, पेंशन वाले का काम हो गया, ग्रामीण का काम हो गया, एक्सचेंज का काम हो गया, उसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज का, स्मॉल मतलब छोटा छोटा उद्योग। ठीक है, हाँ उद्योग जो, ये कब बना था? और हेडक्वार्टर लखनऊ। अभी हम लोग रिसर्च सेंटर भी पढ़ने वाले हैं। व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय। आपने कोई व्यवसाय खोला तो आपको उसके लोन वगैरह चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना। तो उसमें इसमें जो इंडस्ट्री भी जो होता है, वो इसी से परमिशन वगैरह डेवलप के लिए ये बैंक होता है, जहाँ से आप इससे बात करके लोन ये वगैरह वगैरह। ठीक है ना, जिस तरह गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं। ठीक है, उसका देखो आईबी
इसको भी कंप्लीट करना था लेकिन हम उस टॉपिक में जंप कर गए। आई थिंक हमको लगता है कि इसको बता चुके थे हम, इसका लॉजिक बता चुके थे। कर्नाटक का बताए थे और केरला का बताए थे, करेला 16-16। इसका नहीं बताए थे ना। अच्छा ठीक है। क्या, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगला लिखो जल्दी से। ये भी हो गया था। अच्छा लिखिए, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ये हो गया ना। देखो आप लोगों से कोई पानी लाया है? अरे एक ही घूंट चाहिए, बहुत है। मिल गया मिल गया। बहुत ठंडा है। जल्दी लिखिए, ठीक है। हो गया ना। अब बताएं इसका। कर्नाटका याद है? इसमें क्या बताए थे आप लोगों को? यहां पे लिखा भी हुआ है कर्नाटक। अब आप लोग से बताओ क्या बताए थे? अंश आ गया। नाटक जिसको आप बार बार बोल रहे थे किसी को, वो क्या हो गया था? उसके बाद मार के तुम्हारा मुख तोड़ देंगे और पूरे नगर में घुमाएंगे, तुम्हारा ही घाटा होगा। किस तरह करके? बांध के। इतना तो इजी था, कैसे याद नहीं है? जम्मू कश्मीर आदमी, आप लोग गए थे टहलने के लिए बर्फ में, वहां जैसे जितना बर्फ बर्फ देख के ही क्या हो गया, आप लोगों का सिट्टी बिट्टी गोल हो गया, ठीक है। और उस गम में मिस कर रहे थे किसको? अपने झारखंड को, ठीक है। और एक था आपका किश्तवाड़। उसके बाद हरियाणा जितने भी लोग हैं, पहलवान लोग वहीं रहते हैं सब, ठीक है। वो खाने में क्या लेते हैं? ठीक है, क्या लेते हैं? और सुल्तान पहलवान कहाँ के थे? ठीक है, ये एक्चुअली हुआ ही नहीं था, समझे। और ये हमको लगा कि आधा से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये तो आधा भी नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद गुजरात, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं, याद रखना है। गुजरात का एक है आपका ब्लैक बग, जिसका दूसरा नाम भी है। उसके बाद गिर, और एक आपका है बंसदा और मरीन, यानी मरीन गल्फ ऑफ कच्छ। 1 2 3। अच्छा, गुजरात का जो वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है, हम वैसे नहीं बताना है, हम पूछेंगे, आप लोग हाथ उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो हो चुका है। कल्चर में सब क्वेश्चन आ जाता है, तो कल्चर का क्वेश्चन है वो, ठीक है, हम पूछेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सेम है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखो सबसे पहले यहाँ पे है एक आपका सबसे पहले है आपका गुरु घासीदास, जिसका नाम होता है संजय। उसके बाद यहाँ पे है कांगेर वैली। उसके बाद सिमलीपाल। देखो ये सिमलीपाल उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका है भितरकनिका, और एक आपका है इंद्रावती, जिसका नाम होता है
कुटरू, कुटरू, ये सारे के सारे वहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नेशनल पार्क है। ठीक है, थोड़ा तेजी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, दूसरा टॉपिक भी हैंडल करना है। उसके बाद हमारा बिहार झारखंड। ठीक है, बिहार झारखंड, झारखंड में तो बहुत है लेकिन यहाँ कॉमन बात की गई है। ठीक है, अब देखो बता रहे जो वाल्मीकि है ना, ये बिहार को ही पड़ता है। ठीक है, ये बिहार में ही है ये। और झारखंड में आपका है बेतला। उसके बाद देखो यहाँ पर ये और एक चीज़ है, दुधवा। तो ये जो है आपका, ये यूपी का है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। बेतला जो है आपका हमारा झारखंड का, और वाल्मीकि बिहार का। अब बात करते हैं झारखंड में और कौन कौन सा है। तो झारखंड में शहर के नाम से भी है, जैसे हजारीबाग, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा अगर वाटरफॉल में देखेंगे तो आपका हो गया भटिंडा फॉल हो गया, फॉल में देखेंगे। उसके बाद इधर हुंदरू हो गया, जनेवा हो गया, डैम में माइथन हो गया। उसके बाद आपका डैम में हो गया पंचदरी में हो गया, स्वर्णरेखा रिवर पे हो गया। उसके बाद आपका हो गया इधर दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सब झारखंड का है। ठीक है, ये सब अगर पूछे तो इसके लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद आपका आता है असम। अब यहाँ से फिर एक एक अलग अलग बात चलता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। असम का लिख लीजिए, जो मिक्स वाले राज्य थे वहाँ पे करना है, और जिनका लिखा हुआ है वो नहीं लिखेंगे। हो गया, एक दो इसमें छूटा हुआ है, वो भी आप लोग लिखेंगे। और एक चीज़ जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा छांट लीजिएगा। कुछ कुछ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं। इसमें से एक लिख लीजिए, गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी नाम ही है। असम का। एक मानस हो गया, नामिरी हो गया, गर्म पानी हो गया। उसके बाद औरंग हो गया, काजीरंगा हो गया। उसके बाद ढिब्रू सुखवा हो गया, और एक हो गया गर्म पानी तो बोलते। और एक इसमें ऐड कर लीजिए डिहिंग। हाँ डिहिंग, डिहिंग पटकल नेशनल पार्क, पटकल नेशनल पार्क वो लिख देते हैं यहाँ पे गर्म पानी के अलावा। ठीक है, डिहिंग, डिंग, हाँ गर्म पानी, गर्म पानी हो गया। उसके बाद ढिब्रू तो है ना इसमें, साइखोबा, ठीक है, काजीरंगा हो गया, ठीक है ना, राजीव गांधी हो गया, चलिए नामेरी भी हो गया। अब यहां से देखो, यहां हम किस चीज को इंडिकेट किए हैं, किसको किए हैं, और असम चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, असम का चाय का खेती बहुत ज्यादा दुनिया में क्या है, नामी है। ठीक है, क्या है, क्या है, चाय कौन पीता है, मानस, मनुष्य, मानव। चाय बनने में सबसे पहले क्या किया जाता है, ठीक है, अगर क्वालिटी रहा चाय पत्ती का तो उसका रंग बहुत अच्छा रहेगा। ओ रंग कितना अच्छा है, ठीक है, ओ रंग कितना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक आदमी बोला कि हमको चाय नहीं पीना है, क्या पीना है, कॉफी पीना है। कौन से ब्रांड का, ब्रू कॉफी पीना है। इतने में हम उसको गुस्सा से बोल दिए, कितना काजी आदमी है, मतलब धूर्त आदमी है, इतना सा चाय उसको पिला रहे, पियो शांति से। हाँ, कॉफी का डिमांड कर रहा है, कहाँ से आएगा। ठीक है, वो देख लेना तुम।
नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो जल्दी से इसको। अरुणाचल कुछ अर्थ निकल रहा है? अरुणा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉलिंग। इसको थोड़ा सा और ही करते हैं, सेम मिलता जुलता नाम आ रहा है। कोई अरुणा को बोल रहा है कि अरुणाचल कहाँ नाम कमाते हैं, किसमें? नाम दफा। ये नाम दफा हो गया है, नाम दफा है ये। ठीक है, अरुणाचल नाम कमाते हैं, नाम किसमें? और बॉलिंग किसमें लिए थे हम लोग? ठीक है, छोटा छोटा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिखो जल्दी से। 45 पेज का है, 24 पे है, मतलब ये टॉपिक हुआ ही नहीं था। मिस्टेक हुआ कि हमको इसको पूरा करना चाहिए था। और राजीव गांधी पे जरूर ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी बहुत जगह आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है भी। आंध्र प्रदेश का जब आप लोग को डांस पढ़ाए थे हम, ठीक है, 1 मिनट, अब हाथ उठाओ, हम पूछेंगे। आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल, कल्चरल जो वहाँ का चीज़ है, हाथ उठाइए। सिर्फ लिखने से नहीं होता है। कौन बताएगा आंध्र प्रदेश का? खड़ा होइए, खड़ा होइए, चुपचाप एकदम सुनो, बोलो। आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दो। वो कहानी आपको याद है? बहुत अच्छी बात है, बोलिए क्या क्या था? कुचिपुड़ी से, कच्चा पुड़ी से कुचिपुड़ी बनाए थे। सुनना, उसके बाद आप उसके साथ थे, उस ए नाम के व्यक्ति के साथ थे, आप ही की सलाह से वो चल रहा था ना? बोलिए क्या? कुचिपुड़ी एक याद है आपको, और दूसरा भूल गए? कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। इधर से किसी को? कोई बात नहीं, बोलो आप, हम हेल्प करेंगे। वैसे नहीं, खड़ा होइए और कॉपी बंद करिए पहले। ठीक है, देख के तो कोई भी बोल सकता है, बोलिए। हाँ बोलिए। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का है? लंबाड़ी, ठीक है ठीक है। और 1 2 3 हुआ। पहला क्या था? कच्चा पुड़ी, ठीक है। उसके बाद धम, ठीक है। उसके बाद वही धम से धम्पू बना था। आप उसको बोले धीमे से चलो, धीमा सा, धीमसा, ठीक है ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या खिलाने ले जा रहे थे? कोला, ठीक है, कोला। उसके बाद जब आपका बात नहीं सुना वो, तो फिर उसको आप कुछ बोले होंगे, ठीक है। आई थिंक टोटल 6-7 है, ठीक है, 6 है ना? तो देखो, लिखने से नहीं होता, आपको रिपीट भी करना पड़ेगा। हम इतना जो करके उस टॉपिक को हम स्किप कर दिए, रीज़न ये था ना कि पहले इसको पूरा कर ले। IB, WTO, CBI, BCCI, ICC, LIC, ये सब हमारा इंडिया का है। इस सब में भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। खैर, यहाँ पे था आंध्र व्यक्ति, आंध्र प्रदेश। जब हम लोग डांस का पढ़े तो वहाँ पे कुछ अलग बात था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस टॉपिक में आ रहे हैं, जैसे हम लोग नेशनल पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ अलग बात था। आंध्र लोग जो होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देखो ए नाम का व्यक्ति है, वो क्या है? अंधा है।
तो वो किसी का बात सुनता नहीं और किसी के लिए कुछ करता नहीं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग उसको सलाह दिए कि एक काम करो, भगवान जी का नाम जपो। ठीक है, भगवान जी का नाम जपो। कौन कौन से भगवान का? रामेश्वर और वेंकटेश्वर। और रामेश्वर का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी। हम रिपीट कर देंगे फिर, ठीक है ना। अब लिखो यहाँ पे अंडमान निकोबार, जल्दी से। बहुत ज़्यादा इसमें है, एक दो तो दो को हिट भी कर रहा है ये। देखो इसमें से तो एक बात तो क्लियर है कि जितना भी द्वीप वगैरह का चर्चा आता है ये और इजी है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार में जितना भी द्वीप समूह का आता है, जितने भी द्वीप, ठीक है, वो द्वीप से रिलेटेड सारा चीज़ होना चाहिए। द्वीप उधरे सब होता है, आइलैंड वगैरह जो होता है उस नाम से जो भी है सारा चल जाएगा। जैसे कि आपका हो गया साइलेंट, मतलब मौन, करेला खा के मौन हो गया था वो। इसमें आपका दक्षिण बटन है, साउथ बटन आइलैंड है, उसके बाद छोटा कर दे और अब दिख रहा है। ये तो देखो ना, सैडल पीक, चोटी, पीक, आइलैंड, द्वीप जितना होगा सब उधरे जाएगा सब। इसका सबसे कॉमन, इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले आपका आता है साउथ बटन आइलैंड, दक्षिण बटन द्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग बोलते हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो एक आपका हो गया दक्षिण बटन द्वीप। उसके बाद अगला हो गया मिडिल बटन आइलैंड यानी मध्य बटन द्वीप। उसके बाद है नॉर्थ बटन आइलैंड द्वीप भी बोलो उसको आप, सैडल पीक। इसके अलावा आपका हो गया माउंट हैरियट, फिर आपका हो गया महात्मा गांधी, मरीन हो गया जिसको बोलते हैं वांडर, और क्या छूटा, और एक हो गया रानी झांसी मरीन। लास्ट में है आपका गलातिया वे, उसके बाद कैंपबेल गे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है, आपको याद रखना है। हम लोग एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान जितने भी आइलैंड के नाम से, जितने भी आइलैंड के नाम से, आइलैंड का पीक के नाम से जो भी आएगा वो सारा कहाँ चल जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमको इसमें से एक भी याद नहीं है, लेकिन आप हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दो हम कर देंगे, क्योंकि इतना नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। कैंपबेल वे हो गया वे, उसके बाद गलाथिया वे हो गया, उसके बाद नॉर्मली आपका हो गया माउंट, जहाँ द्वीप होगा वो माउंट भी होगा, मरीन भी होगा, पीक भी होगा। इसी तरह से हमको याद है, ठीक है। दूसरा देखो, जल्दी लिखो। अब यहाँ पे देखो हिमा दास याद है सबको? हिमा दास, अरे भारत की एथलेटिक है, कितना कंटिन्यू 5-6 गोल्ड जीत ली, क्या याद नहीं है? तो वही हिमा दास, हिमा से बना हिमा दास। हिमा महान खिलाड़ी है क्योंकि उन्होंने गोल्ड जीता, महान हिमालय। और दूसरी बात, हिमालय, हिमाचल, हिमा से हिमालय, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया फिर बताते हैं, लिख लो आप लोग पहले। हो गया। अब देखो इसको याद करने का आसान तरीका, इसमें क्या होगा कि सारा नाम पहले तो देखो कि ग्रेट हिमालय,
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो हिमा और हिमालय दोनों का जो पहला दूसरा लेटर है वो सेम है। दूसरा हिमालय पहाड़ पर्वत है, ठीक है। हिमालय क्या है? और हिमालय में गंगा, खीर गंगा, उसके बाद पहाड़ पर्वत में वैली बहुत होता है। आप पहाड़ में चल जाओ तो आपको किला भी बहुत मिलेगा, ठीक है। किला, शिव किला याद है ना? खैर नहीं, कोई बात नहीं। हिमाचल, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे किसका? अरुणाचल। क्या करते हैं? बॉलिंग, नाम कमाते हैं। नाम से बना था नाम दफा, और बॉलिंग से बना था मॉलिंग। उसी तरह से हिमा, ये लो हिमा, हिमा से बना हिमा दास या हिमालय। हिमालय से क्या बना? ग्रेट हिमालय। हिमालय से गंगा भी निकलता है, खीर गंगा। हिमालय में बहुत ज़्यादा वैली देखने को मिला, उसके बाद वहाँ पे किला भी देखने को मिला। एक आपका है सिंबलवाड़ा, इसको याद कर लो आप, सिंबलवाड़ा, मिजोरम, ठीक है। जल्दी से लिखे, थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है, दूसरा टॉपिक भी कवर करना है। हो गया? दो ही है, मिजोरम, देख लो इसको, इसमें कोई कहानी नहीं है, सब में कहानी ऐड नहीं होता। देखो जल्दी से, गोवा का, गोवा का डांस जिससे पूछेंगे वही बताएगा। गोवा का आप बताओ, गोवा का डांस, हंसना नहीं है, बताओ जल्दी से। इधर से, इधर इधर आप बताइए, मिडिल, गोवा का डांस बताइए। कल्चरल क्वेश्चन का है ना, बताइए जल्दी से गोवा का। जिसको पता वो बोले, कॉपी को ही मत पलटो, वैसे नहीं बोलना है, खड़ा हो, जिसको बोलना है खड़ा हो जाओ। अरे तो 3-4 को तो है, ये है, बोलिए। हो तो क्या, 4 को है, ये है, सब पेज पलट रहा है। हो गया इसका? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, खत्म हो गया ये, मतलब आपका 1 मिनट। अभी बकाइए नहीं। चलो, सबको याद है ये उत्तराखंड का, ठीक है। कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी से निकालो, कॉपी निकालो, ठीक है। पहले स्टेट लिखो, स्टेट लिखो जल्दी से। झारखंड, झारखंड, जल्दी लिखो। केरल, झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। लिखो सबका, जल्दी लिखो, सबका नेशनल पार्क लिखो। ये टॉपिक आज बंद हो जाएगा, फिर ये होगा नहीं दोबारा।
बात नहीं करो, लिखो जल्दी से, जिसको जितना याद है लिखो। आप लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई दिया जा चुका है ना?